फ्रेंड्स, मैं हूं अमित चौधरी, इस चैनल का होस्ट हूं, आपका दोस्त। आज फिर से एक इंस्पिरेशन भरी स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूं। लास्ट टाइम हम लोग ने मिस पूर्णिमा सीतारमण की स्टोरी के बारे में पढ़ा था, किस तरह से वो गेमिंग वर्ल्ड में अपना नाम कमाती है और ग्लोबल हॉल ऑफ फेम का अवार्ड लेके जाती हैं। आज हम पढ़ने वाले प्रथमेश हिरवे की स्टोरी, किस तरह से एक स्लम बॉय इसरो का साइंटिस्ट बनता है और वो फर्स्ट मुंबईकर बनता है इसरो को ज्वाइन करने वाला एज अ साइंटिस्ट। तो देखते हैं इनकी स्टोरी कैसी है। मिस्टर प्रथमेश हिरवे जो पवई के मुंबई में एक रीजन है पवई, वहाँ के एक फिल्टर पाड़ा नाम के इलाके से बड़े हुए हैं। फिल्टर पाड़ा में उनकी 10 बाय 10 फुट की छोटी सी स्मॉल रूम होती है, सिंगल रूम, जहाँ पर कंप्लीट फैमिली उनकी सर्वाइव करती है। और आज उन्होंने अपना सपना सच कर दिखाया है, कुछ बड़ा करने का, कुछ करके दिखाने का, खुद के बलबूते पर, खुद के दम पर। तो मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि ये फर्स्ट मुंबईकर है इसरो को ज्वाइन करने वाले एज अ साइंटिस्ट। और जैसा मैं बता रहा था कि वो फिल्टर पाड़ा के स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी प्रॉब्लम जो है या अपनी जो कंडीशन है उसको एक नेगेटिव वे से नहीं लिया। उन्होंने हमेशा जो है स्ट्रगल करके एफर्ट के साथ अपनी इंस्पिरेशन जो है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस, उसके साथ आगे बढ़ा। आपको मैं ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि जो मिस्टर प्रथमेश है वो, उन्हें जो काउंसलर ने सजेस्ट किया था कि आप आर्ट्स ले रेदर देन साइंस फॉर इंजीनियरिंग, बट उन्होंने आर्ट्स नहीं लिया। वो और उसके कज़न ब्रदर दोनों काउंसलर के पास गए थे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, जिससे ये साबित हुई थी कि मिस्टर प्रथमेश है जो है उनकी जो है आर्ट्स रिलेटेड स्किल्स अच्छी है, उन्हें आर्ट्स लेना चाहिए, और उनके कज़न ब्रदर को इंजीनियरिंग। बट मिस्टर प्रथमेश को कुछ बड़ा करना था, उनको इंजीनियर बनना था। उनकी इंजीनियर बनने की महत्वाकांक्षा जो है वो इतनी थी कि उन्होंने अब उनके पेरेंट्स को बिलीव दिलाया कि नहीं, वो इंजीनियरिंग ही करेंगे। और आर्ट्स लेने के बजाय उन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। भगूभाई मफतलाल पॉलिटेक्निक कॉलेज मुंबई में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2007 में उन्होंने ज्वाइन किया। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि उन्हें पहले से पता था कि उनकी जो इंजीनियरिंग रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो वीक है, बट उन्होंने जो है पूरी तरीके से अपनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और खुद को उस एरिया में जिसमें वो वीक थे उसमें स्ट्रांग बन के उन्हें अपने लाइफ में कुछ सक्सेस पाना था। उसमें एक और प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि भगूभाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में जब वो डिप्लोमा कर रहे थे, तो डिप्लोमा एक्चुअली 3 इयर्स का होता है, तो 2 इयर्स तक वो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठते थे। उनका रीज़न ये था कि 10th सेंट तक उन्होंने मराठी मीडियम से स्टडी की थी, वर्नाक्युलर मीडियम से स्टडी की थी, जिसके वजह से इंजीनियरिंग के जो टर्म्स होते हैं, जो इंग्लिश में होते हैं, वो उन्हें समझने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी। और वो क्वेश्चन को आंसर ना कर पाने के कारण या अंडरस्टैंडिंग उतनी ना होने के कारण वो एक बैक बेंचर थे। प्रोफेसर ने फर्स्ट ईयर तो ठीक है, सेकेंड ईयर में जाके पॉइंट आउट किया कि ये स्टूडेंट में सिंसियरिटी है, वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो जो कुछ करने की जो इच्छा होनी चाहिए वो है, बट कुछ तो इशू है जिसके वजह से ये फ्रंट बेंच के बजाय बैक बेंच में जाके बैठते हैं। तो प्रोफेसर ने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि लैंग्वेज उनका प्रॉब्लम है। 10th स्टैंडर्ड तक लगातार मराठी मीडियम में पढ़ने के कारण उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स जो है, टेक्निकल वर्ड्स, वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होता है। तो जो टीचर्स थे उनकी सिंसियरिटी को देख के उन्हें एडवाइस किया कि आप एज मच एज पॉसिबल डिक्शनरी जो है यूज़ करें और अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करें। फिर उन्होंने अपने लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट करने के बाद उन्होंने L&T और टाटा पावर जैसे ग्रेट कंपनीज में इंटर्नशिप हासिल की। टीचर्स का सपोर्ट उन्हें हमेशा मिला, टीचर हमेशा उन्हें इंकरेज किए, बिकॉज वो खुद पे बिलीव करते थे, उनमें कुछ करने की इच्छा थी। आगे मैं बता दूं फ्रेंड्स कि टीचर्स ने उन्हें रिकमेंड किया कि आप में वो काबिलियत है, आप जो है इंजीनियरिंग डिग्री के लिए जाइए रेदर देन गेटिंग अ जॉब। तो डिप्लोमा के बाद उन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री पाने की इच्छा थी और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो नवी मुंबई में है, वहाँ पर एडमिशन लेके इंजीनियरिंग करना स्टार्ट किया।
जो डिग्री जो है 2014 में कंप्लीट हुई, 2014 में वो इंजीनियर बन चुके थे। बट वो सिर्फ एक जॉब करना नहीं चाहते थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ नेशन के लिए, कुछ खुद के फैमिली के लिए करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूं, तो उन्होंने यूपीएससी की एग्ज़ाम दी इंजीनियरिंग फील्ड्स में। यूपीएससी में बहुत सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्ज़ाम होती है, इंजीनियरिंग जॉब्स रिलेटेड, उसमें अनफॉर्चुनेटली वो क्रैक नहीं कर पाए। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर से प्लानिंग की और इस बार सोचा कि मैं इसरो में अप्लाई करूंगा। और 2015 में उन्होंने इसरो के एग्ज़ाम दिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ वेटिंग लिस्ट में रह गए, उन्हें वहाँ पर भी सक्सेस नहीं मिली। और साथ ही साथ उन्हें कुछ ना कुछ तो अपने नॉर्मल जो हमारी जो डेली रूटीन की जो हमारी ज़रूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए जॉब ज्वाइन करना पड़ा। बट जॉब करते करते भी उनके माइंड में ये था कि नहीं, मैं अभी अपना जो है एसेंशियल नीड को पूरा करने के लिए जॉब कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ बड़ा करना है। अगले साल उन्होंने फिर से इसरो में अटेम्प्ट किया। जॉब करने के साथ साथ ही उन्होंने प्रिपरेशन की और इसरो के एग्ज़ाम के लिए फिर से अटेम्प्ट किया। और मैं बता दूँ को फ्रेंड्स, जनरली 60,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हर साल इसरो के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें सिर्फ 9 का सिलेक्शन होता है। मीन्स उनके ईयर में 2016 में 9 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से एक प्रथमेश थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कैसा लग रहा है, कैसे आपने अचीव किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहुँचने के लिए वो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे, ना कि सिर्फ 1 साल से। उन्होंने अपने पेरेंट्स को सेटल करने की और ख़ुद को सेटल करने की जो इच्छा थी, जो सक्सेस पाना चाहते थे, वो उन्होंने पूरा किया और वो इसरो में एज अ इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट ज्वाइन हुए। जब ये न्यूज़ के बारे में उनके पेरेंट्स को पता चला, तो मैं आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स कि उनके पेरेंट्स जो है, मदर के बारे में बता दूं, उन्होंने स्कूल स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं किए, बट फादर जो है वो प्राइमरी टीचर है। तो उनको तो समझ गया कि मेरा बेटा कहाँ पहुँचा है, कौन से जॉब उसने हासिल की है। इसरो जो कंट्री का बहुत बड़ा डिफेंस का सिस्टम है, वहाँ पर उन्हें जॉब मिला है। स्पेस साइंस रिलेटेड जो कंपनी है, स्पेस साइंस एंड डिफेंस रिलेटेड, इसरो, वहाँ पर जॉब मिला है। पर उनकी मदर को ये पता ही नहीं था कि वो कंपनी क्या है या ऑर्गेनाइजेशन क्या है या मेरे बेटे ने क्या हासिल किया। जब उनके पापा ने, प्रथमेश जी के पापा ने उनकी मम्मी को बताया कि क्या उनके बेटे ने हासिल किया है, फिर उनके आँखों से आंसू आ गए कि जो बच्चा बचपन से चाह रख रहा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, आज फाइनली उसने कुछ करके दिखाया, उसने अपना ड्रीम हासिल किया। तो जो सोमा, मिस्टर प्रथमेश के फादर है, वो और उनकी मदर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके पापा को वो दिन याद आ गया कि जब उन्हें रिकमेंड किया गया था कि प्रथमेश को आर्ट्स में जाना चाहिए, ना कि इंजीनियरिंग में, और उनके पापा ने उनके ऊपर बिलीव किया कि नहीं, अगर ये करना चाहता है तो ये कर सकता है। और साथ ही साथ प्रथमेश ने भी उतनी ही मेहनत की अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। आज उनके जो रिलेटिव्स है सतारा में, और जो उनके जो नेबर्स है पवई में, दोनों ही बहुत खुश है कि उन्होंने उनके कहते हैं ना वो कॉम या कम्युनिटी या उनकी जो उन्हें बोलते हैं ना, एक तरह की बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस होता है कि उनके जानने वाला प्रथमेश जो था वो इसरो में साइंटिस्ट है, उसने कुछ करके दिखाया। उसने अपने जो पूरे कम्युनिटी होती है, उसकी जो एरिया थे जहाँ पर वो बचपन, उनकी चाइल्डहुड जहाँ गुजरी है, उसका पूरा नाम रोशन किया है। और एज अ फर्स्ट मुंबईकर उसने एज अ इंजीनियर इसरो में ज्वाइन किया। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि प्रथमेश जी ने वो जो कहावत है वो सच करके दिखलाई, व्हेन यू वांट समथिंग डेस्परेटली ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। जब आप किसी चीज़ को पाने की चाह पूरे शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में जुट जाती है। आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स कि उन्हें बहुत सारी हर्डल्स आए, जैसे कि उनको लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम था, फिर वो उनका इंजीनियरिंग जो टेक्निकल जो थिंग्स होता है उसमें वो वीक थे, उन्हें जॉब लेने में कठिनाई हुई। बाद में वो 2-3 बार एग्ज़ाम प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दैट्स लाइक व्हाट
सक्सेस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको करियर या एजुकेशन कोई भी रिलेटेड डाउट्स हो, क्वेरीज हो, या कोई टॉपिक देना हो जिसे पे हम वीडियो बना सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी दिया हुआ है मेरे सोशल साइट्स का, FB और इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।